हो गया लाइव। चलिए चलिए कमेंट दे दीजिएगा। सोनू गोला, जय हिंद जय हिंद जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। चलिए जय हिंद सभी प्यारे मेरे दोस्तों, सभी को जय हिंद। ठीक है, सेशन को लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग क्या देख रहे थे, सौर परिवार यानी कि सौर मंडल के बारे में देख रहे थे। क्या सौर मंडल के बारे में पढ़ रहे थे। चलिए सबको अब गुड मॉर्निंग बंद। अब देखिए यहां नजर दीजिए। ठीक है, हम लोग क्या सौर मंडल के बारे में पढ़ रहे थे। सौर मंडल के कहें तो यानी कि सूर्य का परिवार, यानी कि सूर्य का परिवार। सौर मंडल के बारे में हम आपके साथ कई क्लासों में चर्चा किए हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, सौर मंडल के विस्तृत रूप से क्या करेंगे, जानकारी लेते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या चलते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए सबको गुड मॉर्निंग, जय हिंद मेरे प्यारे। चलिए देखिए, हम आपको पहले की क्लास में ये भी बताए हैं कि बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल को क्या आंतरिक ग्रह कहते हैं, और इधर के 4 ग्रह को बाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह को ही क्या पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। क्या आपको बताए थे, आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। अगर बोला जाए बाह्य ग्रह को, तो ये बाह्य ग्रह को जोबियन ग्रह कहते हैं। ये बताए थे ना आप लोगों को, ये बताए थे। और ये भी आप लोग को बताए थे कि जो ये आंतरिक ग्रह है यानी कि पार्थिव ग्रह, ये ठोस अवस्था में रहता है। क्या ठोस अवस्था में रहता है, जबकि बाह्य ग्रह क्या गैसीय अवस्था में रहता है। क्या गैसीय अवस्था में रहता है। दूसरी बात आप लोगों को बताए थे कि जो आंतरिक ग्रह है ये क्या अधिक घनत्व है। इसका घनत्व क्या है, अगर घनत्व की बात किया जाए तो इनका घनत्व क्या अधिक है, ये भी आप लोगों को बताए होंगे। अब बाह्य ग्रह का जो घनत्व है वो थोड़ा कम है। क्या घनत्व की बात किया जाए कि बाह्य ग्रह का घनत्व कैसा है, तो इसके अपेक्षा यानी कि आंतरिक ग्रह के अपेक्षा बाह्य ग्रह का घनत्व थोड़ा कम है। आपको ये भी बताए थे। तो हम लोग क्या बुध के बारे में और शुक्र के बारे में अच्छी तरह जान लिए। आज हम लोग क्या पृथ्वी के बारे में जानेंगे, लेकिन पृथ्वी को ना पढ़कर हम लोग मंगल ग्रह को पढ़ेंगे, क्योंकि हम पृथ्वी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, एकदम विस्तार रूप से क्या करेंगे, इसको पढ़ना होता है कि नहीं। तो आइए आज हम लोग क्या मंगल ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए, क्या आपसे पूछ दिया जाए कि मंगल ग्रह सूर्य के क्या सूर्य से मंगल ग्रह के कैमे स्थान पड़ते हैं, यानी कि ये अपने स्थान कैमा स्थान पर क्या मंगल ग्रह है। तो आपसे अगर ये पूछ दिया जाए कि इसके स्थान यानी कि क्रम के अनुसार सूर्य से कैमे ग्रह है, तो कहिएगा सर 1 2 3 4, यानी कि चौथे ग्रह पे आते हैं। क्या चौथा स्थान है, आपको पता है, गिन लिए। अगर आपसे यही पूछ दिया जाए कि अगर आकार के आधार पर मंगल ग्रह आकार के आधार पर कैमे आता है, तो आपको बताए थे 1 में क्या था बृहस्पति, 2 में क्या था शनि, 3 की बात किया जाए तो अरुण, 4 में वरुण, 5 में पृथ्वी, 6 में शुक्र, 7 में मंगल और 8 में बुध। आकृति कैमरा है 7वां, क्या 7वां आकृति कैमा है 7वां, ये आकृति है। आकृति में कितना 7वां। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, इतना तो हम समझ गए। चलिए अभी तक आप लोग को गुड मॉर्निंग खत्म नहीं हुआ, इधर आप ध्यान दीजिए बाबा। चलिए देखिए इधर इधर देखिए, बड़ा गपशप करते हैं सर, बात कीजिए ना थोड़ा, क्या बात करें, आते हैं। ठीक है, बात करते हैं। देखिए बात यही है कि जो मंगल ग्रह के अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मंगल ग्रह का जो घूर्णन गति है, क्या सॉरी परिक्रमण गति है, क्या परिक्रमण, देखिए परिक्रमण, यानी कि जब मंगल ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूरेगा, जब मंगल ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूरेगा, आप किसके, आप बकलोली के पीछे घूरते हैं, है कि नहीं, आप बकलोली के पीछे घूरते हैं, तो ये क्या कहा है परिक्रमण। क्या परिक्रमण, आप अपने बकलोली के पीछे घूरते हैं तो ये क्या हो गया परिक्रमण। लेकिन जब अपने स्थान पर कोई घूर लेता है तो इसे क्या कहते हैं घूर्णन या परिभ्रमण। जब अपने स्थान पर घूरता है तो इसको क्या कहते हैं घूर्णन, घूर्णन या परिभ्रमण, परिभ्रमण।
परिभ्रमण, तो ये तो बता दिए सर कि चारों तरफ घूरता है उसको परिक्रमण कहते हैं, लेकिन अपने अक्ष पर घूर जाता है, लेकिन अपने अक्ष पर घूर जाता है तो उसको क्या कहते हैं, घूर्णन यानी परिक्रमण। लेकिन अपने अक्ष पर कितना दिन में घूरता है, तो पृथ्वी के समान, यानी पृथ्वी कितना 24 घंटा में घूरता है। हाँ, एक दिन कितने घंटा का होता है, 24 घंटा, 12 रात और 12 दिन 24 घंटा का होता है। बस जस्ट लाइक उसी को, यानी कि पृथ्वी के जैसा ही ये क्या करते हैं, 24 घंटा में क्या करता है, परिक्रमण कर लेता है। अगर घूर्णन की बात करें तो इसका कितना होता है, 365 दिन, क्या 365 दिन, लेकिन लीप ईयर की बात किया जाए तो 366 दिन में क्या करता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या करता है, घूर लेता है, तो कहते हैं 1 साल हो गया। बस यहाँ मंगल ग्रह पर 1 साल 687 दिन का होता है, कितना, 687। हमारे पृथ्वी पर 365 दिन का क्या 1 साल बोलते हैं, लेकिन अगर हम मंगल ग्रह पर रहते तो कितना, 387 दिन का क्या होता है, 1 साल होता। लेकिन एक दिन और रात कितना होता है, 24 दिन के। तो अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि पृथ्वी के समान, क्या पृथ्वी के समान रखने वाले क्या घूर्णन गति कौन सा ग्रह करता है, तो मंगल ग्रह। घूर्णन गति क्या एक समान है कि नहीं दोनों को। और दूसरी बात है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना, 23.5 डिग्री का झुकाव रखता है, क्या 23.5 डिग्री। तो मंगल ग्रह भी 25 डिग्री का क्या रखता है, झुकाव, यानी कि अपने अक्ष पर क्या है, झुका है। पृथ्वी का 23.5 डिग्री पर क्या झुका है, लेकिन मंगल ग्रह कितना, 25 दिन में क्या झुका है। तो आपसे अगर ये पूछ दिया जाए, ये भी कहा कि पृथ्वी के समान झुके क्या सामान्यता कौन सा ग्रह रखता है, तो मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह आपको पता है, कहिएगा ये सर पता है कि इस पे जो मंगल ग्रह है इस पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, क्या आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या अधिकता है, अधिक है, अधिक लिखिए या अधिकता है, चलिए अधिक ही रहने दीजिए। क्या आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या है, अधिक है, जिसके कारण इस पर क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, क्या ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन यानी कि मौसम बदलता है। जैसे अभी हमारे क्या पृथ्वी पर बरसात की मौसम है, पानी अभी क्या आम के दिन में क्या बरसात, अभी बरसात भी हो रहा है, कुछ कुछ बरसात होता है, और गर्मी का मौसम है, ये कह सकते हैं चेंजिंग मौसम है। तो उसी तरह मंगल पर भी क्या होता है, इसमें भी क्या ऋतु परिवर्तन होता है, अभी ठंडा फिर गर्मी फिर बरसात, इस तरह भी क्या मंगल ग्रह पर होता है, जिसके कारण ये हमारे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि अगर ये कहा जाए कि पृथ्वी के अलावे अगर जीवन की सबसे ज्यादा संभावना कहाँ है, तो मंगल ग्रह पर। यानी कि यहाँ क्या जीवन जीने की संभावना, जीने की संभावना। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि पृथ्वी के अलावे जीवन जीने का सबसे अधिक यानी सर्वाधिक संभावना किस ग्रह पर है, तो मंगल ग्रह पर। समझ में आ रहा, अभी तक गुड मॉर्निंग नहीं खत्म हुआ। चलिए यहाँ देखिए बाबा, क्या आप लोग को करते रहते हैं। अगर ये पूछ दिया जाए कि पृथ्वी के अलावा जीवन जीने की सबसे ज्यादा संभावना कहाँ है, तो मंगल ग्रह पर है, तो मंगल ग्रह पर है। इस पर सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा कौन सा गैस है, तो SO4, क्या SO2 की क्या अधिकता है, कहा मंगल ग्रह पर SO2 की अधिकता है, जिसके कारण ये हल्के पीले रंग के दिखते हैं, क्या पीले रंग के दिखते हैं। SO2 की अधिकता के कारण इसमें क्या पीले रंग के गिरते हैं, और और बहुत सारा क्या यहाँ क्या गैस पाया जाता है, जैसे हाइड्रोजन। देखिए यहाँ दिखा देते हैं एक बार, क्या हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन की अधिकता है यहाँ, हीलियम है, हीलियम के अलावे और की बात किया जाए, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, मीथेन भी पाया जाता है, मीथेन। अगर मीथेन की बात किया जाए तो यहाँ अमोनिया भी पाया जाता है, अमोनिया के भी क्या है कुछ कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो ये गैस क्या मंगल ग्रह पर पाए जाते हैं। कहिएगा सर ये पता कैसे लगा, तो नासा के द्वारा एक क्या कृत्रिम उपग्रह यानी कि मानव के द्वारा क्या कुछ
जैसे रॉकेट कहते हैं ना, रॉकेट भेजा गया। और क्या इस जो वातावरण की क्यूरोसिटी, क्या क्यूरोसिटी, क्या एक रॉकेट भेजा गया और वो अध्ययन किया क्या वातावरण यानी कि वायु में आखिर वहां है क्या। तो ये पता चला उससे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, अमोनिया सबसे ज्यादा क्या SO2 का क्या है अधिकता, जिसके कारण पीले दिखते हैं। आपसे यहाँ क्या पूछ देगा कि ये पीले तो दिखते हैं लेकिन क्या मंगल ग्रह की सतह पीला दिखता है, तो कहिएगा नहीं। जो ये मंगल ग्रह का ये सतह है, जो सतह है यह क्या लाल दिखता है, क्या लाल, जिसके कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं, क्या लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह के जो सतह है वो लाल दिखता है, कैसा लाल, जिसके कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, जिसके कारण इसे क्या बोला जाता है लाल ग्रह। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लाल ग्रह किसे कहते हैं तो मंगल को क्या लाल ग्रह आप कह सकते हैं ना कहिएगा कि नहीं, कहिएगा ये सर, ये इतना समझ में आ रहा है आप लोग को, बताएं जो, कहिएगा ये सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं, चलिए इधर ध्यान दीजिए। अपने में तो कमेंट करने में लग जाते हैं, बात करते हैं। अगर बात करना ही है तो जाइए फेसबुक पर बात कीजिए, सॉरी क्या व्हाट्सएप पे बात कीजिए, टेलीग्राम आपके लिए धरा है, बहुत सारा ऐसे वेबसाइट है जहां पर आप आराम से बात कर सकते हैं। यहाँ आकर क्यों टाइम काट रहे हैं, मत काटिए ना, इससे क्या होने जाने वाली है, कुछ नहीं। देखिए इधर ये इतना आपको समझ में आ गया आप लोग को, नहीं सर फिर से बताइए क्या है, बात कीजिएगा फिर से बताएंगे, नहीं बताएंगे मत, देखिएगा बैक करके, यूट्यूब पर क्लास है डाला हुआ, ठीक है, तो वहां देखिएगा आराम से आप। देखिए मंगल ग्रह पर कुछ अभियान किया गया है, क्या मंगल ग्रह पर कुछ अभियान किया गया है। इसको देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मंगल ग्रह का क्या दो उपग्रह है, क्या दो उपग्रह है जो अक्सर एग्जामों में पूछ दिया करता है। क्या एक है फोबोस, क्या फोबोस, क्या फोबोस आप लोग को दिख रहा है फोबोस, और एक दूसरा है ये क्या पहला है, और दूसरा क्या डिमोस, क्या डिमोस, ये दो उपग्रह है। और डिमोस की बात किया जाए तो डिमोस यानी कि सौर मंडल में सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे क्या ये सबसे छोटा है, सबसे क्या है छोटा, क्या है उपग्रह है, क्या है ये सबसे छोटा उपग्रह है। आपको अगर पूछ दिया जाए कि सौर मंडल के सबसे छोटा उपग्रह कौन है तो डिमोस, और सबसे बड़ा की बात किया जाए तो बृहस्पति का क्या है गैनीमेड, पीछे के क्लास में बताए थे और आगे भी बताएंगे आप लोग को, ठीक है, कि इस पर जो सौर मंडल के सबसे बड़ा उपग्रह की बात किया जाए तो गैनीमेड है, जो कि बृहस्पति के, अभी हम लोग क्या मंगल के बारे में पढ़ रहे हैं तो मंगल के बारे में जानते हैं। डिमोस है जो सौर मंडल में सबसे छोटा उपग्रह। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि डिमोस यानी कि सौर मंडल के सबसे छोटा उपग्रह कौन है तो डिमोस है। किस ग्रह के तो मंगल के है, क्या मंगल के। सबसे अचंभा वाली तो ये बात है कि मंगल पर जो क्या ये मंगल पर सबसे ऊंचा पर्वत यानी कि सबसे ऊंचा क्या ऊंचा पर्वत, ऊंचा पर्वत पर्वत है, क्या सबसे ऊंचा पर्वत है कहा मंगल पर, सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ है मंगल पर, कहिएगा कौन सा तो ओलंपिया, क्या निकल्स ओलंपिया, निकल ओलंपिया। देखिए निकल्स ओलंपियन ये क्या है सबसे बड़ा पर्वत है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि माउंट एवरेस्ट की कितना 3 गुना अधिक, माउंट एवरेस्ट से कितना 3 गुना अधिक। अगर बात किया जाए माउंट एवरेस्ट की, क्या माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट तो इससे कितना 3 गुना बड़ा है, कितना 3 गुना बड़ा है, दिख रहा है नीचे, माउंट एवरेस्ट से कितना 3 गुना बड़ा है, क्या निकोल्स, यहाँ तक दिख रहा है ना सबको, चलिए ठीक है दिख रहा है। तो जो माउंट एवरेस्ट पर्वत, यहाँ जो पर्वत है निकल्स ओलंपिया ओलंपियन, ये क्या माउंट एवरेस्ट, क्या माउंट एवरेस्ट से कितना 3 गुना अधिक, यानी कि माउंट एवरेस्ट अभी हमारे भारत में सबसे ऊंची चोटी क्या है माउंट एवरेस्ट है, हिमालय के क्या माउंट एवरेस्ट उससे भी बड़ा, यानी कि पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा पर्वत की बात किया जाए तो कहा है मंगल ग्रह पर, और कौन है माउंट ओलंपिया, माउंट ओलंपिया। और यहाँ सबसे बड़ा ज्वालामुखी, क्या ज्वालामुखी है ओलंपस, क्या ओलंपस,
इसी को क्या कहते हैं, ओलंपस। सॉरी, क्या ओलंपस, क्या सबसे बड़ा ज्वालामुखी, क्या ज्वालामुखी। अगर बात किया जाए कि सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है, तो ओलंपस। ओलंपिया ही पर्वत पर क्या ओलंपस क्या है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी, यानी कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी की बात किया जाए तो ओलंपस है, जो कि कहां, ओलंपिया पर्वत पर है। क्या, ओलंपियन पर्वत पर है ओलंपस। ठीक है, इतना आपको पता है या नो सर? ये अक्सर पूछ दिया जाता है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा पर्वत किस ग्रह पर है, तो मंगल ग्रह पर कौन है, तो ओलंपियन। और सबसे बड़ा ज्वालामुखी की बात किया जाए तो ओलंपस क्या है, इसी पर्वत पर है। ठीक है, ये आपको इतना कुछ। मंगल ग्रह पर क्या अभियान यानी कि कृत्रिम उपग्रह भी क्या गया, भेजा गया, उसको हम थोड़ा जान लेते हैं। अगर बात किया जाए ओलंपिक, क्या देखिए यहां देख लेते हैं, यहां देख लेते हैं कि नहीं। देखिए सबसे पहले 2008 में, यानी कि 4 अगस्त 2008 में, क्या 4 अगस्त AUGUST 4 अगस्त 2007 में, क्या 2007 में नासा के द्वारा क्या किया, एक कृत्रिम उपग्रह क्या क्या भेजा गया। जब ये भेजा गया तो सबसे पहले पता ये चला कि जब ये भेजा गया तो ये सबसे पहले बताया कि मंगल ग्रह पर क्या है, बर्फ है। क्या बर्फ है, बर्फ की जानकारी कौन दिया, तो नासा के द्वारा कितना, 4 अगस्त 2007 को क्या एक मिशन के द्वारा क्या किया गया, भेजा गया। कौन मिशन था, तो क्या फिनिक्स फिनिक्स मार्स फिनिक्स मार्स, यानी कि फिनिक्स मार्स के द्वारा क्या फिनिक्स मार्स मिशन का नाम दिया गया। ठीक है, और 4 अगस्त 2007 को क्या नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर एक कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया, और वो बताया कि सबसे पहले यहाँ क्या था, मार्स था, लेकिन ये भेजा गया यानी कि पृथ्वी पर से कहाँ भेजा गया, मंगल ग्रह पर। ये पहुंचा 25 मई को, कितना 25 मई को, 25 मई को कहा, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर। क्या, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब पृथ्वी के क्या उत्तरी ध्रुव पर 4 मई 2008 को पहुंचा, कितना 2008 को पहुंचा, कहा, ये उत्तरी ध्रुव। तो आपको ये भी पूछ दिया जाता है कि जो नासा के द्वारा सबसे पहले मंगल ग्रह पर जो अभियान किया गया, उस अभियान के द्वारा रॉकेट सबसे पहले कहां भेजा गया था, तो उत्तरी ध्रुव पर, मंगल ग्रह के उत्तरी ध्रुव पर। कब, 25 मई 2008 को भेजा गया। लेकिन 25 मई 2008 को तो भेजा गया और उतरा कहां, यहां। लेकिन जब ये मिशन चल रहा था तो उस समय क्या, उस समय 10 नवंबर, कितना 10 नवंबर, क्या 10 नवंबर दिख रहा है, 10 नवंबर 2008 को ये मिशन क्या हो गया, फेल हो गया। 10 नवंबर 2008 को ये मिशन क्या हो गया, फेल हो गया। इस मिशन को फेल हो गया तो इस मिशन को बंद कर दिया गया। फिर इस मिशन को क्या किया गया, बंद कर दिया गया। कब, 10 नवंबर 2008 को ये मिशन को क्या किया गया, क्लोज किया गया। जैसे मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपकी बात मान रही है, आपसे बात की है, तो चलो भाई ठीक है, उसे आप खिलाइएगा, शॉपिंग कराइएगा, मोबाइल रिचार्ज कराइएगा, सब चीज कीजिएगा, वो जो कहेगी वो कीजिएगा, आपको पढ़ेल नहीं कहेगी, आप पढ़िएगा नहीं। ऐसे भी तो कोई गर्लफ्रेंड आज तक पढ़ेल तो बोली नहीं, तो ये तो संभव वाली बात ही नहीं है कि नहीं। खाली नाम के कहेगा कि पढ़ लीजिए, हम कहते हैं पढ़ेल, जब पढ़ेल बैठेगा तब फोन आएगा, मैसेज करेगी, है कि नहीं। तो मान लीजिए जब तक आपकी गर्लफ्रेंड क्या आपकी बात मान रही है, या फिर आप जब तक आपसे बात करें तो आपकी गर्लफ्रेंड, लेकिन जब वो किसी और से बात करने लगे और आपकी बात ना माने तो क्या कनेक्शन कट गया, तो आप उससे कोई मतलब रखिएगा। तो वही हुआ 10 नवंबर 2008 को जब नासा के द्वारा इस पे रॉकेट भेजा गया तो काम करते करते क्या हो गया, बंद हो गया, यानी कि पृथ्वी से इस ग्रह पर क्या कनेक्शन कट गया। उसके बाद क्या गया, इसे उस ग्रह पर ही छोड़ दिया गया। कनेक्शन कट गया तो फिर क्या कर सकते, उसको लाने जाएगा नहीं ना, किसी से बात कर लेगी तो फिर उससे तुमको बात करने का मन करेगा, कहिएगा नहीं सर ये तो होएगा नहीं, दूसरा देखेंगे, है कि नहीं। वही बात है, तो फिर दूसरा भी क्या क्या इस पे रॉकेट भेजा गया। ठीक है, हमारा भी मंगलयान, क्या मंगलयान थोड़ा जान लीजिएगा, मंगलयान के बारे में पूछ देता है। क्या मंगलयान, देखिए यहाँ लिखते हैं ब्लैक से तो दिखेगा, क्या मंगलयान कब किया गया था, क्या 5 कितना
ये शायद 5 नवंबर, हाँ कितना 5 नवंबर 2013 को क्या मंगलयान कहाँ पृथ्वी से कहाँ ये पृथ्वी से कहाँ भेजा गया, मंगल ग्रह के बीच का मंगल ग्रह पर। लेकिन पहुंचा कब, ये आप याद रखिएगा, ये पहुंचा कब, ये पहुंचा 24 सितंबर, कितना 24 सितंबर, ये 24 सितंबर 2014 को क्या किया, ये मंगल ग्रह पर पहुंच गया, क्या मंगल ग्रह पर पहुंच गया, सफल हो गया। यानी कि हमारा जो काम था वो सॉरी ये किधर, ये कहा पृथ्वी पर से कहा मंगल ग्रह पर कब पहुंचा, तो 24 सितंबर 2014 को। भेजा कब गया था पृथ्वी पर से, 5 नवंबर 2013 को। जब ये मिशन सफल हो गया, जब मंगलयान मिशन क्या हुआ, सफल हो गया, तो हमें क्या अमेरिका के द्वारा, क्या अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ और रूस के साथ क्या रॉकेट वगैरह के मतलब बनाने के जो तरीका है उसमें क्या हो गए, शामिल हो गए। जैसे मान लिया आपसे एक एग्जाम दिया जाए, कहे आप जब एग्जाम में पास हो जाइएगा तो आपको क्या यहाँ रख कर खिलाया जाएगा, फ्री में पढ़ाया जाएगा, एक एग्जाम होता है। बस उसी तरह क्या हुआ यहाँ पे, जब ये हमारे मंगलयान जो अभियान था वो सफल हो गया, इसी को ऑर्बिट मास की क्या ऑर्बिट मास प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक, ऑर्बिट कहते हैं मतलब जो इसका कक्षा है ना, जो ये घूर रहा है ऐसे, इसी को क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, क्या ऑर्बिट कहते हैं। जब ये सफल हो गया तो हमें क्या अमेरिका बोला कि आइए आप मेरे साथ भी मिलकर क्या कीजिए, काम कीजिए। रूस भी कहा, यूरोप भी कहा, है कि नहीं। इसी तरह क्या किया, बुलाया। अगर बात किया जाए मंगल ग्रह का क्या टेम्परेचर, तो यहाँ क्या ना 65 डिग्री क्या रहता है, सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। कितना 65 डिग्री। हमारे पर भी कभी कभी अभी गर्मी का मौसम आ रहा है 42 हो जाता है कि नहीं। उसी तरह टेम्परेचर यहाँ कितना रहता है, 65 डिग्री क्या रहता है, हाईएस्ट क्या रहता है इसमें टेम्परेचर रहता है, कितना 65 डिग्री। अगर बात किया जाए सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी, सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी, तो आप याद रखिएगा इतना बिलियन मिलियन, यानी कि 6792 मिलियन किलोमीटर क्या है हमसे, यानी कि पृथ्वी कहाँ सूर्य से दूर है, क्या पृथ्वी सूर्य से दूर है। अगर इस पृथ्वी की बात किया जाए तो कितना, ये 150, हाँ 150, कभी कभी ये 150 नहीं देता, 39 देता है। ठीक है, क्या 149, क्या 149 देता है, या आप रख लीजिए इसको 150 पूरा, यार 150 क्या मिलियन किलोमीटर क्या है, दूर है। तो मंगल ग्रह कितना 6792 किलोमीटर क्या है, ये दूर है, क्या हमारे सूर्य से इसकी दूरी क्या है, इतना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत। आगे हम क्या करेंगे, बृहस्पति ग्रह के बारे में कल जानेंगे। ठीक है, आज इतना ही जानेंगे। कल बृहस्पति ग्रह और क्षुद्र ग्रह ये सब रहता है ना, इसके बारे में भी क्या करेंगे, कल हम जानकारी लेंगे। तो कल हमारे साथ आप जुड़िए और क्या इसके बारे में, बृहस्पति ग्रह के बारे में इसी तरह विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, धीरे धीरे हम लोग सबको धीरे धीरे पढ़ते चला जाएंगे, है कि नहीं। प्ले लिस्ट में आपको टोटल क्लास इससे पीछे मिल जाएगा। तो आप ब्राइटवे आर्यन सर, यानी कि ब्राइटवे आर्यन सर पर आप आराम से पढ़ सकते हैं। क्या BRIGHTWA आर्यन ARYANSIR, इस क्लास यानी कि यूट्यूब पर आपको सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो आप आराम से वहां प्ले लिस्ट में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ब्राइटवे आर्यन सर, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको अच्छा लगा तो जरूर हमारे चैनल के यानी कि हमारे परिवार के साथ जुड़िए, है कि नहीं। तब धीरे धीरे क्या होगा, हमारा परिवार भी बढ़ेगा और हंसी खुशी भी हमारे साथ रहेगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगले क्लास में, चलते हैं आज।